हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है, और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज़ की ओर से। आज के इस बाइबल स्टडी में, पारिवारिक बाइबल अध्ययन, फैमिली बाइबल स्टडी में मैं विश्वास करता हूं बीते समय से लेकर परमेश्वर ने अब तक आप सबको और आपके परिवार को संभाला है और परमेश्वर के नाम की महिमा हम सभी के जीवनों में हुआ। हालेलुया। और आज फिर से हम एक और अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 आज हम पढ़ेंगे। पिछले दिनों हमने 1 से लेकर 7 तक पढ़ा है। अगर आपने इससे पहले वाले 7 अध्याय को नहीं देखा है वीडियो को, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और आप और भी प्लेलिस्टें हैं जो हमारे पूरा सीरीज चल रहा है लूका रचित सुसमाचार का 1 अध्याय से लेकर 24 अध्याय तक का, तो वो प्लेलिस्ट हमने बनाया है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो आज हमारे साथ फिर मेरी पत्नी हम सभी के साथ हैं। इस समय बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल से पढ़ेंगी। दिव्या हमारे साथ हैं, तो दिव्या आज हमारे लिए फिर से बाइबल को पढ़ेंगी और आखिरी में मैं उन वचनों में से कुछ चीज़ों को आप सभी को बताऊंगा। तो वचन में जाने से पहले हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे वचनों को समझने के लिए, और परमेश्वर गहरी बातों को समझने के लिए पिता हमारी सहायता करें। आइए हम सब मिलकर इस समय प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति होने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके वचनों से पढ़ सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, विशेषकर दिव्या को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु से बल दे, सामर्थ दे पिता, आपके वचनों को पढ़ने के लिए मदद करे परमेश्वर पिता। और आप मुझे भी बल दे, सामर्थ दे परमेश्वर, आपके वचनों से बोलने के लिए। प्रभु, जो लोग इस समय सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रभु, हर एक का हृदय परमेश्वर आप खोलें। प्रभु, हर एक के परमेश्वर बंद बुद्धि खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से। वचन की गहरी बातों को हर एक को समझने में पिता आप सहायता और मदद करें। प्रभु, ये वचन हर एक के जीवन में परमेश्वर उद्धार, छुटकारे और आशीष का कारण बने। प्रभु जी, शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए सभी को तैयार करें परमेश्वर। आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं आगे के समय को पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 8। तो मैं चाहूँगा कि इस समय हमारे लिए वचनों को मेरी पत्नी दिव्या पढ़ेंगी और आगे हम उन वचनों को देखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि दिव्या हमारे लिए वचनों से पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वह 12 उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योआना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। बीज बोने वाले का दृष्टांत। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया।
कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का क्या अर्थ है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से सफल लाते हैं। दीपक का दृष्टांत। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढाकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। यीशु की माता और भाई। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। उससे कहा, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आंधी को शांत करना। फिर एक दिन और वह उसके आंधी को शांत करना। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते हैं। दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। फिर वह गेरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने हैं। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु,
मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा से उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकाली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उसे बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गेरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। यायर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वह सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में यायर नाम एक मनुष्य को आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही थी और तुझ पर गिरी पड़ती थी। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे।
यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से ना कहना। हालेलुया। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, दिव्या ने भी हम लोगों के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 8 पढ़ा है। इसमें हमने बहुत सारी घटनाओं को देखा जो यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान किए हैं। पिछले 7 अध्याय अगर आप लोगों ने नहीं देखा, 7वां अध्याय का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है और आपको ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लें तो आप आगे भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने 8 अध्याय को पढ़ा और 8 अध्याय में शुरुआत में इस प्रकार लिखा, यीशु मसीह की शिष्याएँ, यानी कि यीशु मसीह के चेले जो शिष्य थे, उसके अलावा कुछ स्त्रियां भी थी जो यीशु मसीह के चेलों में शामिल थी। वो उनके साथ रहती थी, उनके साथ सेवकाई करती थी। जैसे कि यीशु मसीह के 12 चेले थे जो प्रेरित कहलाए, उस प्रकार कुछ स्त्रियां भी यीशु मसीह के संग रहा करती थी, जिनमें से कुछ लोगों के नाम मरियम मगदलिनी और इस प्रकार हेरोदेस के भंडारी, खूजा की पत्नी योन्ना। तो इस प्रकार कुछ सुसन्ना, ये ऐसी कुछ स्त्रियों के नाम यहाँ पर दिए गए थे जो यीशु मसीह के साथ उनके साथ रहा करती थी और उस सेवकाई में रहती थी। तो इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह, कुछ भीड़ थी, जब भीड़ को इकट्ठा हुए नगर के पास तो यीशु मसीह कुछ बातों को समझा रहे थे। उन्होंने एक बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया और उन्होंने कुछ बातें बताई कि कुछ बीज बोने, बीज जो है वो क्या है, परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर ये बीज परमेश्वर का वचन है, लेकिन कुछ लोग आज देखते हैं कि बीज को पैसा बना देते हैं कि जो बोओगे जैसा बीज बोओगे ऐसा काटोगे। एक्चुअली बाइबल में बीज का मतलब होता है परमेश्वर का वचन, ठीक है। लेकिन गलत शिक्षा देने वाले बीज को परमेश्वर का वचन नहीं, उसको पैसों से तोल देते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया कि बीज जो है परमेश्वर का वचन है। कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ पक्षी उठा के ले गए और कुछ चट्टान पर गिरे। इस प्रकार कुछ दृष्टांत देकर समझाया और उसके बाद उसके चेले पूछने लगे, प्रभु तू बातें जब करते हैं तो आप बातें करते समय अब दृष्टांतों में क्यों बात करते हो? यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं दृष्टांत में इसलिए बोलता कि जो देखते हैं वो देखते हुए भी ना सुने और जो सुनते हैं ना देखें, जो सुनते हैं वो ना समझें, ठीक है। जो सुनते हैं वे भी ना समझें। तो इस प्रकार से इसीलिए दृष्टांत। उसके बाद यीशु मसीह ने उस बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में बताया कि अर्थ क्या है उसका अर्थ क्या है कि जो भूमि, कच्ची भूमि पर यानी कि पथरीली भूमि पर गिरते हैं वो कौन है, पत्थरों पे गिरने वाले कौन हैं, और चट्टानों पे मतलब पत्थर चट्टानों पे गिरने वाले कौन हैं, और अच्छी भूमि पर गिरने वाले कौन हैं। तो ये इस प्रकार से यीशु मसीह यहाँ समझाते हैं। उसके बाद फिर यीशु मसीह एक और दृष्टांत देते हैं कि दीपक, जो रोशनी देने वाला दिया होता है ना, वो बताते हैं कि दिया जलाकर कोई भी नीचे, घर के नीचे या पलंग के नीचे हो या किसी और जगह पे हो, या हम ढक के नहीं रखते हैं, है ना। दृष्टांत में जो समझाया मैं आपको उसको क्लियर कर रहा हूँ। तो किसी चीज़ को आप अगर दिया जलाएंगे तो आप उसको ढक के नहीं रखेंगे, आप उसे ऐसी जगह रखेंगे ताकि पूरे कमरे के अंदर, पूरे घर के अंदर रोशनी फैल जाए। इस प्रकार यीशु मसीह वहाँ पर बताते हैं। इसी बीच में एक घटना होती है कि यीशु मसीह की जो माता मरियम और उनके भाई बाहर आकर यीशु मसीह को पुकारते हैं और अंदर यीशु मसीह इस दृष्टांत के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो अचानक से जब कहते हैं कि तेरे भाई और तेरे माता बाहर ढूंढ रहे हैं, तब यीशु मसीह यहाँ पर एक बात बोलते हैं कि मेरे भाई और मेरे माता कौन है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर यीशु मसीह एक बात बताते हैं कि सांसारिक रूप से माता भाई भी तभी एक इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा तो आपका जो मेन माँ और भाई कौन होगा, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, वही आपके लिए उत्तम होंगे। इस प्रकार यीशु मसीह बताते हैं कि मेरे माता भाई कौन है, जो परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, वही मेरे माता और भाई हैं। फिर यहाँ से यीशु मसीह और उसके चेले एक झील में होकर जा रहे होते हैं। अचानक से आंधी आती है और उनके चेले घबरा जाते हैं
और घबराने के बाद यीशु मसीह से कहते हैं कि हम लोग मरने वाले हैं, तू क्यों देख रहा है, हम लोग मरने वाले हैं। तो फिर यीशु मसीह उस आंधी और पानी को डांटते हैं और वो शांत हो जाता है और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, क्योंकि इन्हीं लोगों ने बहुत सारे आश्चर्यक्रम यीशु मसीह के द्वारा होते हुए देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर यीशु मसीह उनको डांट कर चिताता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। तो इस प्रकार देखते, लेकिन वो लोग डर के मारे ये सोचते हैं कि यीशु मसीह कौन है जो आंधी और पानी को भी डांटता है और वो उसकी बात को मान लेते हैं। जब ये ख़त्म होता है आंधी और पानी को डांटना और यीशु मसीह झील में से होकर उनके चेलों के संग चलते, तो वो झील को पार करके एक नगर में पहुंचते हैं। उस जगह का नाम, उस देश का नाम गिरसोनियो था। उस गिरसोनियो में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। देखिए, दुष्ट आत्मा से नहीं, दुष्ट आत्माओं से, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक उस व्यक्ति के अंदर थी, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। पर वो घर में नहीं रहा करता था, वो कब्रों में जाके रहता था और खुद को चोट भी पहुंचाता था और जंजीरों में लोग बांध के रखते थे, लेकिन फिर भी वो जंजीर को तोड़कर भाग जाता था और अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचाता था। जब यीशु मसीह उसके सामने पहुंचते हैं तब ये दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से क्या कहती हैं कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू हमें सताने क्यों आ गया है। ठीक है, इस प्रकार यीशु मसीह से बात करें। यीशु मसीह उनसे पूछते तुम्हारा नाम क्या है। तब वो बोलते हैं हम एक नहीं, हमारा नाम है सेना, यानी कि हम इसके अंदर बहुत सारे हैं। तो यीशु मसीह जब उनको डांटने लगता है तो वो कहते हैं हमें अथाह कुंड में मत डाल, परंतु जो झुंड सूअरों का झुंड चल रहा है हमें उसमें जाने की आज्ञा दे दे। यीशु मसीह उनको आज्ञा देते कि इसके अंदर से निकल जाओ, सूअरों में चले जाओ। और सूअरों में जैसे वो प्रवेश करते हैं तो सूअर सब भगदड़ मच जाती है, उनके अंदर दुष्टात्मा आ जाती है और वो पहाड़ से गिरकर नीचे झील में गिरकर वो मर जाते हैं और ये दुष्टात्माओं से ग्रसित व्यक्ति यहाँ पर स्वतंत्र हो जाता है। जब ये घटना होती है तो उस देश के लोगों को लगता है कि कुछ जादूगर या कोई ऐसा आ गया है और उनके सूअर मर गए, जिस वजह से वो चिढ़ जाते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि तुम हमारे देश से चले जाओ, तुम हमारे देश के संपत्ति का नुकसान कर रहे हो, हमारे सूअरों को मार रहे हो। ऐसे करके उसको वहाँ से भगाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चंगा हो जाता है दुष्ट आत्माओं से, वो यीशु के संग जाने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं भी तेरे साथ जाऊँगा। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर उसको चिताते हैं कि नहीं, तू इसी देश में रहे और लोगों को जाकर बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे काम किए हैं और दुनिया को बता जाकर कि तुझ में से दुष्ट आत्मा परमेश्वर ने निकाला है। तो ये घटना के बाद जब यीशु मसीह लौट कर आते हैं तो कुछ जो लोग उनके इंतज़ार कर रहे हैं तो वो आनंदित हो जाते हैं कि यीशु मसीह वापस आ गए। इस बीच में सबसे मिलते हैं तो अचानक से एक व्यक्ति आता है जो आराधनालय का सरदार होता है, उसका नाम है याईर। याईर वहाँ पर आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो उसकी बेटी बीमार होती है और उसके विषय में यीशु मसीह से मिलने के लिए वो आता है। इतने में क्या होता है कि जब वो स्त्री उस यीशु मसीह याईर से बात कर रहा होता है, अचानक से यीशु मसीह को लगता है कि किसी ने यीशु मसीह को छुआ और उनके अंदर से एक सामर्थ्य निकली। तो उस भीड़ में एक स्त्री थी जिसको कितने वर्ष 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। तो वो स्त्री जैसे यीशु मसीह के कपड़े को छूती और वो चंगी हो जाती। क्यों? क्योंकि उसने सुना था कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है और उस विश्वास के आधार पर उसने उसके कपड़े को छुआ और वो चंगी हो गई। और अचानक से यीशु मसीह को पता चला कि उनमें से सामर्थ्य निकला है। तब यीशु मसीह ने पूछा कि मुझे किसने छुआ? तब उनके चेलों ने कहा, प्रभु ये भीड़ तो तेरे ऊपर चढ़ी जाती है और दबाई जा रही, इतनी भीड़ है, तुझे किसने छुआ? तो बहुत सारे लोग तुझे छू रहे हैं। कह रहा नहीं, मुझे किसी ने छुआ और मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और ये स्त्री घबरा कर जब इसे पता चला कि अब मैं छुप नहीं पाऊंगी, तब ये आई और इसने कहा कि मैंने छुआ है और मैंने इस वजह से तुझे छुआ था। और बाइबल बताती है कि उस स्त्री ने अपने इलाज में अपनी सारी धन संपत्ति जो है वो वैद्यों को, डॉक्टरों को दे दिया और सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन इसका रोग नहीं गया। और इस स्त्री के विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज भी जो विश्वास करता है और विश्वास से प्रभु यीशु मसीह से मांगता है, प्रभु यीशु मसीह आज भी उसे चंगा कर सकते हैं, उसे चंगा करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जब स्त्री को चंगा करा तो अचानक से एक व्यक्ति आया याईर के घर से, जो याईर अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह के पास आए थे। यीशु मसीह के पास आकर खड़े थे, बात कर रहे थे। उसी टाइम एक व्यक्ति आकर कहता है कि ये याईर, यीशु गुरु को तू तकलीफ मत दे, क्योंकि तेरी बेटी जिसके लिए तू आया था बीमार थी, अब वो मर चुकी है, इसीलिए अब गुरु को तकलीफ मत दे। तब यीशु मसीह कहते हैं कि तू डर मत, विश्वास कर तो तेरी बेटी जीवित रहेगी। ठीक है। उसके बाद वो याईर के साथ यीशु मसीह उसके घर जाते हैं और अपने कुछ चेलों को और उस याईर और उसकी पत्नी को लेकर अंदर जाते हैं और किसी को साथ में नहीं ले जाते हैं।
जब वहाँ पहुँचते तो लड़की जो है मरी हुई होती है, लेकिन यीशु मसीह उसका हाथ पकड़कर उसे कहते हैं, हे बेटी उठ जा, और वो जीवित हो जाती है। ये देखकर उसके माता पिता अचंभित हो जाते हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि किसी को जाकर ये बातें मत बताना। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह उस बेटी को चंगा करता है। तो ये अध्याय लूका रचित सुसमाचार अध्याय जो 8 हमने पढ़ा, तो यहाँ पर हमने विशेषकर 3-4 चीज़ों को हमने देखा है। पहली बात तो यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, या दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को देखकर निकल जाती हैं, और यीशु मसीह मुर्दे को भी जीवित कर रहे हैं। साथ साथ यीशु मसीह प्रकृति के ऊपर भी अपना अधिकार रखते हैं, आंधी तूफान को भी यीशु मसीह डांटते हैं। तो ये वचन पढ़कर हम समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार से इस जगत में परमेश्वर के सामर्थ्य और परमेश्वर हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस अध्याय के द्वारा आप सब ने बहुत अद्भुत रीति से समझा है, और परमेश्वर इसके द्वारा आप सबको आशीष दे रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप सबको परमेश्वर, आगे आने वाले जो भी अध्याय हमारे रह गए, 10 हैं, 11 है, आगे पढ़ेंगे हम, उसमें भी परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को अपने वचनों से बात किया। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को संभाले, और आने वाले दिनों में भी आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन को दबा लें, ताकि आप तक हमारे जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप तक पहुँचने पाए सारे वीडियोज़। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, आपके परिवार को संभालें, यीशु मसीह में बने रहें। यीशु मसीह के नाम से आप सभी